जहाँ उनके तहसीलदार एसडीओ हमारे को एनओसी जारी करते हैं कि भाई आप 40 मीटर छोड़ने के बाद निर्माण करो, और दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि भाई आप अवैध हैं, तो हम अवैध कैसे हो गए? ये जो है एक जो डर है, आज हम लोगों की नींद हराम हो गई है। और सब लोगों ने सब लोन ले लेके बनाए हैं, निजी पैसे नहीं है उनके, तो आज टूटता है तो वो तो सब सड़कों पे आने की स्थिति हो जाएगी उनसे। एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला बचाव दल यही गांव के लोग, यही होटल वाले, ढाबे वाले। हमारे कम से कम हज़ारों परिवार प्रभावित होंगे इनसे, और हमारे एक सर पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ क्या कि दूसरी कोई जगह नहीं है। ये नारे और जयकारे और आक्रोश राजसमंद जिला कलेक्टर के हैं। खासतौर से राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के बागाना ग्राम पंचायत से एक ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी मुख्य मांग है कि हाईवे के किनारे से 75 मीटर की जो दायरे में जो दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, उन्हें हटाने के जो प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं। दरअसल थोड़े दिनों पहले हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था कि हाईवे से 75 मीटर की दूरी में जो भी दायरे में आते हैं मकान या दुकान, उन्हें हटाया जाए। उसी आदेश के पालना में तहसीलदार और प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों को, दुकानदारों को, मकान मालिकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उस नोटिस के बाद सभी लोग यहाँ आक्रोशित होकर पहुँचे हैं कि ये बागाना की बात नहीं है, बल्कि पूरे ज़िले और हाईवे के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं, उन सभी गांववासियों की ये समस्या है, ये दर्द है कि आखिर प्रशासन, सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी छीन जाएगी, कई लोगों के मकान छीन जाएंगे, कई लोगों के रहने के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और कई लोगों के जो व्यवसाय जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो आजीविका पर बड़ी मुश्किल उत्पन्न होने वाली है। इसी को लेकर सभी ग्रामवासी यहाँ पर जिला मुख्यालय पर पहुँचे हैं। बागाना के प्रशासक विष्णु मेवाड़ा के नेतृत्व में सभी ग्रामवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर इनकी मांग सरकार तक पहुँचाने की मांग उठाई है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं ग्रामवासी, सुनिए। प्रशासक ग्राम पंचायत बागाना से आज आप सब बड़ी संख्या में राजसमंद जिला मुख्यालय आए हैं, क्या कारण है? जो उच्च न्यायालय के जो आदेश है 75 मीटर के बीच में जो भी अतिक्रमण आ रहे हैं उसको हटाने के, तो उससे संबंधित हम आज सब कलेक्टर साहब के यहाँ एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए कि हम अवैध नहीं है, हम वैध हैं। क्योंकि एक तरफ तो जहाँ उनके तहसीलदार एसडीओ हमारे को एनओसी जारी करते हैं कि भाई आप 40 मीटर छोड़ने के बाद निर्माण करो, और दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि भाई आप अवैध हैं, तो हम अवैध कैसे हो गए? हमारी सरकार से ही मांग है कि हमें 75 मीटर के इस नए कानून को लागू न होने दे और हमें राहत प्रदान करवाए। आपका जो गांव है वो भी हाईवे किनारे बसा हुआ गांव है, और उसके आसपास जो ये पूरी हाईवे के आसपास अनेक गांव बसे हुए हैं, आपको क्या लगता है इस नियम के बाद कितना कुछ असर पड़ेगा? हमारे कम से कम हज़ारों परिवार प्रभावित होंगे इनसे, और हमारे एक सर पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ क्या कि दूसरी कोई जगह नहीं है, तो हम अगर उनको वहाँ से ही हटा देंगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, पूरे रोड पे आ जाएंगे। अब इस संदर्भ में आपकी जिला कलेक्टर से मुलाकात हुई? हमारी एडीएम साहब से हुई, कलेक्टर साहब उपस्थित नहीं है। एडीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे और ज़रूर ही आपको निश्चित तौर पर इसका आपको पूरा आपको देंगे आश्वासन। व्यवसाय के अलावा मकान वगैरह भी तो होंगे? नहीं, मकान भी है, खेती है, मकान है, खेती की ज़मीन है, और कई सारों के अच्छे पैसे लगे हुए, और सब लोगों ने सब लोन ले लेके बनाए हैं, निजी पैसे नहीं है उनके, तो आज टूटता है तो वो तो सब सड़कों पे आने की स्थिति हो जाएगी उन सब की। तो वो लोन भी कहाँ से भरे? लोन के पैसे भी कहाँ से भरे? वैष्णव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम पंचायत बागाना से आए। हमें अभी 1 तारीख के आसपास भीम तहसीलदार द्वारा पूरे बागाना पंचायत में हाईवे के ऊपर जो नोटिस दिए गए हैं, जबकि इसके पूर्व नेशनल हाईवे 30 मीटर तक का सभी का अतिक्रमण हटा के, और उसके बाद लोगों ने वापस पैसा लगा दिया, और अब कह रहे हैं 75 मीटर का कानून लागू हो गया और ये नोटिस आ गया कि आप अवैध हो। हम सर जो है 75 मीटर जो दायरा है ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। हालांकि हम माननीय न्यायालय के कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन भविष्य में सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो जो है इस काले कानून के प्रति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, और हम सभी छोटे मोटे व्यवसायियों का जो हित है वो पूरा हो। इस संदर्भ में आप जिला प्रशासन से मिल रहे हैं, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, मगर क्या इस संदर्भ में कोई कानूनी कार्रवाई का भी आप देख रहे हैं कि वो भी की जाए आपके माध्यम से? सर, इसमें जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है
कि कोई भी पंचायत का पट्टा, नगर पालिका यानी जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जो एसडीएम साहब द्वारा कन्वर्ट ज़मीन है, वह भी जो है निरस्त मानी जाए। तो ये जो है एक जो डर है, आज हम लोगों की नींद हराम हो गई है। वहाँ जितने भी छोटे मोटे व्यवसायी हैं, टायर वाले हैं, मोटर वाले हैं, पार्ट्स वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, इन लोगों का जो है जीना हराम हो गया जिस दिन से नोटिस आया है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि भाई सरकार जो है हमारी रक्षा करे। और आज जो है हाईवे की जो स्थितियाँ हैं, अगर 250 मीटर अगर हटा दिया जाए तो आप समझ लीजिए ये हाईवे एक वीरान हो जाएगा। इस पूरे हाईवे पे एक भी बिल्डिंग, एक भी होटल या ढाबा ऐसा नहीं है जो 75 मीटर के टारगेट को पूरा करता हो। आज हाईवे पे कोई भी वो एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला बचाव दल यही गांव के लोग, यही होटल वाले, ढाबे वाले और टायर वाले, ये सबसे पहले दौड़ते हैं और सबसे पहले उसकी व्यवस्था करते हैं।